लीडर टीवी के प्रोग्राम इंडस डायरी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। आज हम ये नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो पाकिस्तान की पुरानी बातों पर मुहित होगा, जिसमें पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में क्या क्या पुराना रिपीट होता जा रहा है, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सरेदस्त हम बात इस तरह करना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और पाकिस्तान की अवाम दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक कह रहा है यूँ होना चाहिए, दूसरा कह रहा है यूँ होना चाहिए। ये यूँ में पाकिस्तान फंसा हुआ है, यूँ वाला पाकिस्तान कह रहा है क्यों। इस क्यों के तहत आज हम सोच रहे हैं कि आपसे ये बात करें कि परसों पीर के रोज़ जो अदालतों में होना है, आपको 2 दिन तो अदालतों में बेंचेस को टूटते हुए आपने देखा है, लेकिन परसों पीर के रोज़ आज के फैसले के तहत आपको अदालत खाली मिलेगी और 3 जज साहिबान होंगे जो ज़ेर सरबराही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जो 2 जजेज़ हैं वो बैठेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर जनाब इमरान ख़ान और उनके दोस्तों की तरफ से दाखिल शुदा जो पिटीशन है, जिसमें केपी और पंजाब के इलेक्शंस की तारीख़ न देने के मामले पे बातें हुई और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये केस चलते चलते इंडस डायरी के तवसत से हम आपको बताएं कि अब बहुत सारे जो जजेज़ हैं वो भी महसूस होने लगा है कि दो तरफ से सोच रहे हैं। एक तरफ तो वो है जो आम हालात में लोगों का ख्याल होता है, और दूसरा तरफ वो है जो आम हालात में लोग उसको नापसंद करते हैं। लिहाजा अभी अदलिया का पीर के रोज़ ये एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है। मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि जनाब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब किसी और बेंच के टूटने को तो अभी शायद उनकी तवक्को नहीं करेंगे, लेकिन वो ज़रूरी चाहेंगे कि किसी भी खाली अदालत को, और जिसमें नुक्ते नज़र मौजूद न हो और जिसमें बाकी सब चीज़ सिवाय अटारनी जनरल के और कोई मुखालिफ आवाज़ और सरकारी आवाज़ मौजूद न हो, ऐसे में जनाब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो इस समात का टाइम भी बढ़ाएं और पीर के रोज़ उसको अपने कल्मिनेशन पे, क्लाइमेक्स पे ले जाएं। वो क्लाइमेक्स क्या होगा, उस क्लाइमेक्स का नतीजा क्या निकलेगा, वो तो मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि 2 हिस्सों में बटा पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने है। उन 2 हिस्सों में बटे हुए पाकिस्तान में सबसे जो कारी ज़रब लगी है वो पाकिस्तान के आइन को, और उन सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रब जो है वो पाकिस्तान के अवाम को लगी है। और मुल्क की तमाम टेलीविज़न, मुल्क के तमाम अखबारात, मुल्क के मीडिया, मुल्क के तमाम पॉलिटिशियंस वो जो कुछ बातें कर रहे हैं, अवाम 1 किलो आटे के भाव पे ज़्यादा मुसर है कि उस पे बात की जाए। अवाम बैंगन और तुरई पे ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि उस पे बात की जाए। अवाम का इस बात से कोई सरोकार नहीं लगता कि वो चाहते हों कि फ़लाँ चीज़ ये है, फ़लाँ चीज़ ये है। इस चीज़ को ख़तरे के तौर पर भांपते हुए आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम या हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का इजलास हुआ है। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का जो इजलास है, उस इजलास में ये कहा गया है कि आज की जो अदालत के 3 जज हैं वो आइन को असर नो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से नया आइन जो है वो पेश कर रहे हैं। और उनको वीडियो लिंक पे जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि अब ये बेहतर लगता है कि इन 3 जजों को हम अपने आप से दूर करें और हम इस पूरी कार्रवाई का बायकाट करें, क्योंकि किसी भी हवाले से उनका जो भी
मौक़िफ़ होगा वो लॉपसाइडेड होगा और टिल्टेड होगा और यकतरफ़ा होगा और एक जानिब जो है उसका नज़र आएगा झुकाव। तो लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब के इस मशवरे के बाद अब महसूस होने लगा है कि पीर के रोज़ ये अदालतें खाली होंगी। और जनाब खुर्शीद अहमद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि एक बात याद रखें, फुल कोर्ट इस सारे मामले का जवाब है। फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट। और उन्होंने कहा कि अगर आज की अदालतों ने ये माजी से सबक नहीं सीखा तो फिर हमें इस सारे घमसान में टिक 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 की आवाज़ सुनने में आएगी, फिर पाकिस्तान बहुत ख़राब हालात में दाखिल हो जाएगा। जाते जाते मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का ख़याल है कि ये इलेक्शन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसरार क्यों है या पीडीएम का इसरार क्यों है। 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार में मौजूद थे तो उसका दुनिया की आलमी क़ुव्वतों के साथ एक मुआहदा हुआ था, ख़ास तौर पर कॉमनवेल्थ के साथ, और उसमें ये तय पाया था कि असेंबलियों की अंदरूनी साख्त में कोई भी पार्टी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन टेन्योर जो है वो किसी भी हाल से नहीं टूटना चाहिए। लिहाजा 2002 में जो इलेक्शन हुए थे 10 अक्टूबर 2002 को, वो 10 अक्टूबर 2002 को दो वज़ीर आज़म के आने और जाने के बाद फिर 8 जनवरी को 2008 को, हालांकि वो छठा साल शुरू हुआ था, लेकिन चूँकि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कत्ल हुई और मुल्क के हालात जो है वो ख़राब हो चुके, उन ख़राबी हालात की बिना पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस 8 जनवरी को हम किसी भी हवाले से इलेक्शन नहीं करा सकते। लिहाजा वो 18 फरवरी तक मुलतवी हो गए थे और वो 18 फरवरी को जो इलेक्शन है वो बाद में उसका टेन्योर जो है वो पूरा हुआ। और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर एक दिलचस्प बात ये है कि 3 हुकूमतें आईं, तीनों का पहला जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उसको वक्त से पहले जाना पड़ा और दूसरे वज़ीर आज़म ने टेन्योर पूरा किया। जैसे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी आधे में चले गए और उसको परवेज़ अशरफ साहब ने संभाला और परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार की उनान जो है वो केयर टेकर के हवाले की। और 2008 की ये जो असेंबली है उसके अगले जो इलेक्शन है वो 11 मई 2013 को हुए और उसमें जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के बाद उसको भी घर जाना पड़ा और पनामा स्कैंडल के अकामा ब्रांड एक केस में जनाब साकिब निसार ने उनको घर भेज दिया था। जनाब साकिब निसार की इस कार्रवाई के बाद जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ को अपने इक़्तिदार में असेंबली के अंदर अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद जनाब शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर किया गया। और जब उनका टेन्योर पूरा हो गया तो 2018 को 25 जुलाई को ये इलेक्शन हुए और 25 जुलाई को इस इलेक्शन जो 2018 में हुए उसमें जनाब इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने हलफ लिया था। और वो जो उन्होंने हलफ लिया वो 18 अगस्त को लिया था। 18 अगस्त को जो असेंबली बनी उस हिसाब से अगर उसमें हम 2 माह केयर टेकर के रखते हैं तो सितंबर और अक्टूबर, तो इसका मतलब ये है कि 2023 के अक्टूबर में नए जो इलेक्शन हैं वो होने चाहिए थे या तय होना था। लेकिन अभी मुल्क की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब की जमात का ख़याल है कि 2 सूबों में इलेक्शन होने चाहिए। जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ अली ज़रदारी का ख़याल है कि मुल्क में तमाम मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं एक ही वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है कि अगर 2 सूबों में भी इलेक्शन होते हैं तो वो बकिया 2 सूबों को मुतासर करेंगे। और उसका मतलब ये होगा कि अगर 2 सूबों के इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान में
इक़्तिदार की उड़ान संभालने वाले और असल मालिकान ने ये तय किया हुआ है कि इक़्तिदार किसको सौंपा जाए। लिहाजा पाकिस्तान के ख़राब हालात में, आज के ख़राब हालात में और टिक 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 वाले हालात में हमें ये ज़ेब नहीं देता और हमें किसी भी हवाले से मुल्क का अवाम, पाकिस्तान और बाकी सारे लोग और अक़वाम आलम कभी भी ये बर्दाश्त और कबूल नहीं कर सकते कि ऐसे इलेक्शन हों जो किसी पार्टी को जितवाने के लिए हों। पीर के रोज़ तक हम फिर आपके सामने हाज़िर होंगे और पीर के रोज़ जैसे जनाब उमर अता बंदयाल ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि अच्छा सूरज आएगा, लेकिन आज सूरज के आगे कुछ बादल पीडीएम ने डाल दिए हैं। देखते हैं उन बादलों को जनाब उमर अता बंदयाल हटा सकते हैं या अदालत खाली हो जाती है। लीडर टीवी देखने का शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम को, बाकिया प्रोग्राम को अपने दोस्तों भाई ख्वाहों को दिखाने के लिए हमारी यूट्यूब की पोस्ट पे जाएं और उनसे शेयर करें। बड़ी मेहरबानी।